गोकुल में एक बार गोपियों ने मिलकर कृष्ण की माखन चोरी की आदत को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर माखन को किसी रहस्यमय जगह छुपा दिया जाए तो कृष्ण उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। गोपियों ने अपने माखन को एक पुराने सुनसान कुएं में छुपा दिया। उन्होंने कुएं के चारों ओर मिट्टी और झाड़ियां बिछा दी ताकि किसी को शक न हो। वे आपस में हंसते हुए बोली, अब देखती हूँ कन्हैया कैसे माखन चुराता है। कृष्ण को गोपियों के इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने दोस्तों बलराम और सुदामा को लेकर एक योजना बनाई। कृष्ण ने गोपियों के सामने एक रहस्यमय अंदाज में कहा, आज यमुना किनारे एक दिव्य माखन भंडार मिला है जो केवल सच्चे भक्तों को मिलता है। गोपियों ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ है वो भंडार? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो सच में माखन की रक्षा करता है वही इसे पा सकता है। चलो मैं दिखाता हूँ। कृष्ण सबको लेकर उसी कुएं के पास गए जहां माखन छुपाया गया था। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, यहाँ की खुशबू तो माखन की है। गोपियां चौंक गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं है कन्हैया। कृष्ण ने अचानक अपने मित्रों को इशारा किया और वे सब मिलकर कुएं से माखन निकालने लगे। गोपियां गुस्से में बोली, कन्हैया, तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोपियों, माखन तो मेरा अधिकार है और रहस्य की बात यह है कि जहां माखन होगा वहां कृष्ण जरूर पहुंचेंगे। तभी अचानक कुएं के ऊपर माखन के घड़े हवा में उठने लगे और चारों तरफ चमकने लगे। गोपियां और ग्वालबाल यह देखकर दंग रह गए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरी माया है जो हर एक का मनोरंजन करती है। इतना कहते ही माखन के घड़े धीरे धीरे सबके सामने आकर खुले और उसमें से गुलाब की पंखुड़ियां और मिठाइयां गिरने लगीं। गोपियां चकित होकर बोली, कन्हैया, ये कैसी लीला है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माखन की चोरी तो बहाना है, असली आनंद तो सबके चेहरों की मुस्कान में है। तभी गणपति जी प्रकट हुए और बोले, कन्हैया, तुम्हारी लीला सच में अद्भुत है। सबने मिलकर जयकारा लगाया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोपियां और ग्वालबाल खुशी से झूमने लगे। सभी कृष्ण की लीला देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गोपियों ने कृष्ण को छेड़ते हुए कहा, कन्हैया, अब तो हम हार गए, तुम सच्चे माखन चोर हो। और कृष्ण अपनी नटखट मुस्कान के साथ बोले, जब तक गोकुल है तब तक मेरी लीला चलती रहेगी।